हेलो। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मगध की हिस्ट्री के बारे में। लास्ट लेक्चर में महाजनपद और मगध की हिस्ट्री के बारे में मैंने क्या डिस्कस किया था? मगध की हिस्ट्री। मगध की हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ मगध। मगध हिस्ट्री। ये हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये सब पार्ट है और जल्दी से एंशियंट हिस्ट्री खत्म करते हैं ताकि दूसरे पोर्शंस पे भी हम जा सकें। तो मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। ये एक तरह से एम्पायर का मतलब होता है जैसे पर्शियन एम्पायर था, जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, इसी तरह से एक एम्पायर। एम्पायर मतलब जब बहुत बड़ा पोर्शन किसी एक राजा के अंडर में होता है या किसी एक अथॉरिटी के अंडर में जब बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि ये पूरा का पूरा एम्पायर है। ठीक है। तो मौर्यन एक तरह से अंपायर था और ये सच भी है क्योंकि अशोक ने जितना बड़ा एरिया अपने अंडर लिया था उतना बड़ा एरिया कभी इंडिया हो ही नहीं पाया। फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब अशोक ने इतना बड़ा इंडिया बनाया था। ठीक है। इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ क्या था इसी में इंक्लूडेड था, किसमें? इंडिया में उस समय अशोक ने इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था। ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। मौर्यन एम्पायर में मैंने बताया था कि क्या किया था, उन्होंने बेइज्जत किया था किसको? विष्णुगुप्त को धनानंद ने। और धनानंद ने तब ठाना था कि मैं पूरी की पूरी क्या है, नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकूंगा। और इस चक्कर में उन्हें एक बच्चा मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको वो अपने टीचिंग से बड़ा करते हैं और फिर वो फाइट करते हैं किससे? धनानंद से। और धनानंद वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने क्या किया? धनानंद को हरा दिया और उसे मार भी दिया। और ये द डिफीट ऑफ नंदा रूलर वाज पॉसिबल, ये ऐसे ही नहीं हो पाया था, ये था ड्यू टू द एक्टिव सपोर्ट ऑफ विष्णुगुप्ता और कौटिल्य और चाणक्य। इनके तीन नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो चाणक्य ने क्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई में क्या किया था? उन्होंने उसको साथ दिया था। इवन वो उसके शिक्षक ही थे, छोटे से लेकर उसको बड़ा करने तक सब कुछ सारा काम किसने किया था? विष्णुगुप्त ने किया था। The political mechanization devised by Kautilya against Nanda rulers is mentioned in the historical work Mudra Rakshas written by विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। तो ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल ये जो गेम खेल रहे थे कौन? कौटिल्य। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी ये आपको मिलेंगी मुद्रा राक्षस में मिली हुई। तो कहीं ना कहीं से हिस्ट्री ट्रेस होती है। तो ये वाली जो हिस्ट्री है कि कौटिल्य ने किस तरह से अपने पॉलिटिकल कैंपेन किए, किस तरह से उसने घनानंद को हराने में कौन कौन से तिगड़म लगाए, वो सारी की सारी चीज़ें मुद्रा राक्षस में आपको मिल जाएंगी लिखी हुई। और मुद्रा राक्षस को लिखने वाले कौन है? विशाख दत्त हैं। इन 305 बीसी चंद्रगुप्त फॉर्ट विद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर जो थे उन्हीं का क्या था? एक गवर्नर था, ग्रीक गवर्नर। मैंने बोला ना कि अलेक्जेंडर के जितने भी गवर्नर थे सब अपने आप में एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन थे लड़ाई के मामले में। तो सेल्यूकस निकेटर भी उन्हीं में से एक ग्रीक गवर्नर था, किसका? अलेक्जेंडर का। अब जब अलेक्जेंडर मर गए तो उसका भी क्या था? विजय उसका भी इच्छा थी कि वो क्या करे? इंडिया को विजय करे। तो इस चक्कर में सेल्यूकस निकेटर क्या किया? जीतने निकला, इंडिया पे अटैक किया, पर चंद्रगुप्त से वो क्या किया? हार गया। अगेन ड्यू टू एक्टिव सपोर्ट ऑफ कौटिल्य। जब तक कौटिल्य हैं, जब तक चाणक्य हैं, आप कैसे हरा सकते हो उस राजा को जिसके मंत्री चाणक्य हो? ही डिफीटेड निकेटर आफ्टर द बैटल ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज साइंड वेयर बाय निकेटर गिव द एरिया लाइंग वेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू मौर्य। ही आल्सो मैरिड हिज डॉटर हेलेना विद चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस डिफीट का जो परिणाम आया वो ये आया कि उनको जो सेल्यूकस निकेटर के अंडर में कुछ एरियाज थे इंडस रिवर के पास के, वो उन्होंने क्या कर दिए? वो मौर्यन रूलर को दे दिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो पुत्री थी हेलेना, उसको उनकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। एज पर द ट्रिटी वन ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज वाज अपॉइंटेड इन मौर्याज कोर्ट। और ट्रिटी के अनुसार क्या था? ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज को भी क्या कर दिया गया? अपॉइंट कर दिया गया मौर्यज कोर्ट में, जो बहुत अच्छी बात थी क्योंकि बाद में मेगस्थनीज ने लिखी एक बुक इंडिका, जिससे हमारे पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर में क्या चीज़ें थी वो हमें ट्रेस करने को मिल जाती है। तो अच्छी बात थी कि मेगस्थनीज वहाँ पे मौजूद था मौर्याज कोर्ट में देखने के लिए कि चल क्या रहा है यहाँ। ही रोट अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड इंडिका। मैंने बताया ना कि एक इंडिका उन्होंने बुक लिखी थी विच प्रोवाइड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। अगर ये बुक ना होती तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ जैन मॉन्क भद्रबाहु। बाद में क्या हुआ? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इतना सब कुछ कर लिया तो बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क भद्रबाहु, उस समय जैन मॉन्क थे भद्रबाहु, काफी फेमस थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य प्रोफेस्ड जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट टाइम में अपने जैनिज्म स्वीकार किया एंड डिसाइडेड टू शिफ्ट टू अ प्लेस कॉल्ड श्रवण बेलागोला इन कर्नाटका। श्रवण बेलागोला कहाँ है? कर्नाटका में। उसी प्लेस पर जाकर के चंद्रगुप्त ने
एक्सट्रीम जैन पिनांग के संलेखना विधि से क्या किया, अपने टिपिकल जैन फैशन में उन्होंने क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो संलेखना मेथड अप्लाया जैन 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 में होता है संलेखना मेथड, उसको लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की, एक्सट्रीमिज पे जाकर, मतलब एक्सट्रीम क्या किया, जो जैन प्रैक्टिस थी उसको किया और इस तरह से अपना शरीर त्याग किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे आए कौन आए, बिंदुसार आए। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता हिज सन, उनके पुत्र थे बिंदुसार, वो केम टू पावर। बिंदुसार मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशंस विद द रूलर ऑफ इजिप्ट फिलाडेल्फियस टॉलमी। तो टॉलमी के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे, और सीरियल रूरल जो एंटीकोस थे, एंटीओकस के साथ और टॉलमी के साथ बिंदुसार के क्या थे, अच्छे रिलेशंस थे। देन बिंदुसारा रिक्वेस्टेड फॉर स्वीट वाइन फिक्स, स्वीट वाइन फिक्स, फिक्स मतलब अंजीर, एंड फिलोसफर फ्रॉम द सीरियन रूलर। सीरियन रूलर कौन था, एंटीओकस। एंटीओकस से उन्होंने बोला भाई साहब स्वीट वाइन भेज दो, थोड़ा सा कुछ फिक्स भेज दो, अंजीर भेज दो और एक फिलोसफर भेज दो। द सीरियन रूलर सेंट स्वीट वाइन, स्वीट वाइन भेज दिया उसने, फिक्स भेज दिया, लेकिन उसने फिलोसफर नहीं भेजा। एज द रूल ऑफ सीरिया डिड नॉट अलाउ इट, क्योंकि सीरिया में रूल था कि हम अपने फिलोसफर्स कहीं नहीं भेजेंगे, और इसलिए उन्होंने अपने रूल को फॉलो किया। उन्होंने फिलोसफर तो नहीं भेजा, बाकी वाइन और फिग भेज दी। ही कन्वेंटेड द फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्र। अभी तक क्या था, बुद्धिस्ट काउंसिल ही होती थी, अभी जैन काउंसिल भी स्टार्ट हो गई, और पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में करवाई किसने, बिंदुसार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जितने भी आपकी काउंसिल हुई हैं, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस काउंसिल वाज द डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू ब्रांचेस। जब भी हुआ काउंसिल तब तब दो दो भागों में बढ़ गया, और यहाँ पे भी दो, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या बढ़ गया, जैनिज्म भी बढ़ गया, पहली ही काउंसिल में, जिस जो कि बिंदुसार के अंडर में हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा वार ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड बिटवीन हिज सन्स व्हिच कंटिन्यूड। कौन नहीं चाहता गद्दी, सब चाहते हैं गद्दी, और इसी चक्कर में जब बिंदुसार मरा तो उसके बहुत सारे क्या थे, बेटे थे। तो वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया उनके सन के बीच में, और 4 साल तक चला ये। पर 269 बीसी में वन ऑफ हिज सन्स अशोका इमर्ज्ड सक्सेसफुली आफ्टर किलिंग 100 ऑफ हिज ब्रदर्स। और 4 साल बाद अशोक, जो उसका ही एक बेटा था, उसने क्या किया, बाकी सभी अपने भाइयों को मार डाला और गद्दी पर बैठ गया। तो अशोका, द ग्रेट अशोका, अशोका का हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इसने वो चीज किया है जो शायद ही कभी किसी और रूलर ने ऐसी चीजें की होगी जो अशोक ने किया। जब जो भी काल काल उसने जिया, जो भी टाइम उसने जिया, उसने ऐसे जिया जैसे जैसे मतलब एकदम जो एक्सट्रीम होता है वहां पे जाकर उसने अपनी जिंदगी जी है। 3 फेजेज ऑफ अशोका लाइन, नंबर 1 था कामाशोका। जब कामाशोका था तो ही वाज इन्वॉल्व इन फिजिकल प्लेजर्स, इस तरह से फिजिकल प्लेजर्स में इन्वॉल्व था, सेक्स में, शराब में। तो जो कंचन कामनी होती है उसमें इस तरह से इन्वॉल्व था कि उसको कामाशोक बोल देते थे, इस लेवल पे जाके वो चीजें करता था। एंड दूसरा था चंडाशोका, अशोक को चंड अशोक बोलते थे, इस कदर वो extreme था, it was an extreme and brutal phase of Ashoka's life where he did military annexation with a large level of massacre। जिधर जाता था लाशें बिछा देता था, अशोक इस तरह से लड़ाई करता था, इतना कांपते थे लोग नाम सुन करके कि अशोक आ गया। अशोक का नाम सुन करके आधे से ज्यादा राज्य तो अपने आप में आत्मसमर्पण कर देते थे कि कहीं आ ना जाए। एक एक समझ लो उसी टाइप का कुछ रहा होगा जिस तरह टाइप से चंगेज खान जब था, चंगेज खान का जिस तरह से आतंक हुआ करता था, वही आतंक अशोक का था। अदरवाइज इतनी बड़ी टेरिटरी को मतलब जितना आसान नहीं था, जब तक कि आपका खौफ ना हो राजाओं में। तो इतना ज्यादा अशोक का खौफ था कि आधा से ज्यादा जो राजा रजवाड़े थे वो आत्मसमर्पण ही कर देते थे, क्योंकि पता था कि अगर अशोक आ गया ना तो फिर राज्य तो छोड़ो, एक फैमिली का एक मेंबर नहीं छोड़ेगा, और ऐसे नहीं मारेगा कि जिस सिंपल तरीके से, ऐसे ऐसे मारेगा ना कि 3-4 पीढ़ियों तक जो है उसमें कोई राजा पैदा नहीं होगा। तो इसलिए क्या थे, सब अशोक से डरते थे, और अशोक क्या किया, अनेक्स करता चला गया और जीतता चला गया। ठीक है, फिर देखो जब अशोक धम्म अशोक में आया, जब उसने क्या बोला, अपना चंडी रूप जो है खत्म किया, और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, अब ज्ञान के पथ पे बढ़ने लगा, तो उसने धम्म अशोक उसको बोलते हैं। और इन दिस पेज ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड प्रोपागेटेड धम्मा। उसने इस तरह से इस रिलीजन को इस तरह से फैलाया कि आज भी आप जितना भी रिलीजन देखते हो, बुद्धिज्म जो भी श्रीलंका में या फिर थाईलैंड में या फिर जापान में, चाइनीज में, जो भी जितना भी आप देखते हो वो सब अशोका की करतूत थी, मतलब अशोका की वजह से ये सारी चीजें हो पाई। ठीक है,
आफ्टर कमिंग टू पावर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अशोका वाज कलिंगा। जब पावर में अशोक आया तो सबसे ज्यादा परेशान कलिंगा कर रहा था, बार बार परेशान कर रहा था। तो अशोक ने फिर कलिंगा पे आक्रमण करने की ठानी और इन हिज 9th रीजनल ईयर, अपने 9वें साल में, उसने 261 बीसी में he decided to attack कलिंगा। उसने क्या किया, कलिंगा पे अटैक कर दिया। और किस तरह से मार काट हुई थी, आपको इसका अंदाजा लगाना हो तो आपको जा करके उस समय की दया रिवर देख लेनी चाहिए थी, जो लाल हो चुकी थी खून से। इस तरह से उसने क्या किया था, वहां पे मार काट किया था। he decided to attack कलिंगा। द बैटल was fought at the site of धौली। धौली वो जगह थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दया। दया रिवर है, दया रिवर कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में दया रिवर है। उसके बैंक्स पे उसके जो है ये फाइट हुई थी। इट इज सेड दैट अबाउट 1 लाख सोल्जर्स डाइड इन दिस बैटल। 1 लाख सोल्जर्स क्या हुए थे, इस बैटल में मारे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज आंकड़ा हुआ करता था उस समय के हिसाब से। व्हेन अशोका saw the bloodied दया रिवर, दया रिवर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी लहू से। इस तरह फाइट हुई थी वहां पे। ही वॉज फिल्ड विद गिल्ट एंड रिमोर्स। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा अशोक को, जिससे वो क्या हुआ, पूरी तरह से एकदम गिल्ट से भर गया और उसे लगा कि क्यों करी मैंने ये फाइट, क्या मिला मुझसे, मुझे इतने सारे लोगों का खून बहा करके। एंड ही डिसाइडेड टू अबेंडन द पॉलिसी ऑफ भैरी घोषा। अब उसने बोला कि मैं कोई मिलिट्री एनेक्सेशन नहीं करूंगा, मैं किसी के ऊपर अब आक्रमण नहीं करूंगा, अब मैं वो चीज करने जा रहा हूँ जो कि मानवता के लिए जरूरी है। एंड आफ्टर कलिंगा वार अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। और इसके लिए उसके सामने जो सबसे अच्छा जो दिख रहा था वो बुद्धिज्म था, क्योंकि बुद्धिज्म उस समय काफी फल फूल रहा था। बुद्धिज्म में बहुत सारे मतलब जो बुद्धिज्म को लोग मानने वाले थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, इंटेलेक्चुअल थे। तो जाहिर सी बात है उसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आप वहीं पे जाओगे। एंड स्टार्टेड पॉलिसी इफ धम्मघोषा सोशियो कल्चरल एक्सिजन, उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब बुद्धिज्म अपना करके उसने क्या किया, बुद्धिज्म के ज्ञान को हर जगह फैलाना शुरू कर दिया और मिलिट्री सेशन उसने बंद कर दी। इन 250 बीसी अशोका कन्वेंट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, दो ऑलरेडी हो चुकी थी, तीसरी थी, जो तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। एंड इट इज द कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट विच हैपेंड इन दिस काउंसिल। काउंसिल में क्या होता था, डेवलपमेंट होता था, और सबसे ज्यादा इस वाले में हुआ, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म में क्या हुआ, रिफॉर्म आया। अभिधम्म पिताका, अभिधम्म पिताका क्या है, बुद्धिस्ट की एक टेक्स्ट बुक है। जैसे बुद्धिस्ट की तीन बोलते हैं त्रिपटिक, जिसे हैं त्रिपटिक में से एक त्रिपटिक जो है वो अभिधम्म पिताका है। तो ये काफी पवित्र पुस्तकें होती हैं बुद्धिज्म में। तो अभिधम्म पिताका की क्या हुई, कंपोजिशन हुआ। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो मिशनरी एक्टिविटी थी वो क्या हुई, ये स्टार्ट हुई। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मिशनरी एक्टिविटी ज़्यादातर जो धर्म है वो हिंदू धर्म में होता नहीं था, पर बुद्धिज्म पहला था जिसने मिशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के लिए उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका, जाओ वहाँ पे बुद्धिज्म फैला के आओ। ही आल्सो सेंट वेरियस बुद्धिस्ट मिशंस टू ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, वहाँ वहाँ पे भी भेजा। मतलब ईस्ट एशिया में और सेंट्रल एशिया में भी उसने क्या किया, बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की। अशोका आफ्टर स्टेब्लिंग अ वेरी लार्ज मौर्यन एम्पायर डाइड इन 232 BC। आफ्टर हिज डेथ Mauryan territory started to disintegrate under the weak successors। तो कौन था, तो अशोका क्या था, वो उसने बहुत बड़ी टेरिटरी बनाई और बहुत कुछ किया उसने अपने जीवन काल में। पर एक समय के बाद सबको मरना होता है, चाहे वो सिकंदर द ग्रेट हो चाहे अशोक द ग्रेट हो, मरना तो सबको ही पड़ता है। तो इन 232 BC में क्या हुआ, अशोक की भी डेथ हो गई। और जब अशोक की डेथ हो गई तो उसके बाद कोई ऐसा ढंग का रूलर आया नहीं मॉडर्न टेरिटरी में जो इतनी बड़ी इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेट स्टार्ट हो गया मौर्यन एम्पायर का वीक सक्सेसर की वजह से। जो लास्ट मौर्यन रूलर था वो था बृहद्रथ, और उसको मार दिया गया बाय वन ऑफ हिज मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग नी इन 185 BC। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा और शुंगा डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जब मौर्यन एम्पायर कमजोर हो गया तो बाहर के जो आक्रांता थे, जो कि इंडो ग्रीक थे, जो शक थे, जो कुषाण थे, उन लोगों ने क्या किया, इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने एरिया जीतने स्टार्ट कर दिया। तो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इन जो बाहर के आक्रांता हैं और जो इंडिया में ही सुंगा डायनेस्टी है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इस काल को हम बोल देते हैं, क्योंकि चूंकि किसी एक पर्टिकुलर कोई एम्पायर नहीं था, किसी एक लोगों के अधीन में नहीं था, इसलिए हम इसको आफ्टर मौर्यन करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि जब मौर्यन थे, मौर्यन के बाद जो जो चीज़ें हुई वो क्या हुई, आफ्टर मौर्यन के पीरियड में हम पढ़ लेते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर मौर्यन के बारे में पढ़ेंगे, हम बाहर के आक्रांताओं और इंडिया में जो भी डायनेस्टी थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।